अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मैं आप लोगों को अपने चैनल पे एक दफ़ा फिर वेलकम कहती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों के साथ दोबारा एक मुलाकात हो रही है। शायद 20 दिन के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन चूँकि मेरी अपने दूसरे चैनल के साथ मसरूफ़ियत थी, तो इस वजह से मैं इस चैनल की तरफ वक्त नहीं दे सकी। तो मैंने आप लोगों के साथ जिस तरह प्रॉमिस किया था, मैंने आप लोगों को ये किताब बताई थी, जो कि हांगकांग में आपके लिए मौजूद सहूलियात की रहनुमा किताब है, गाइड टू सर्विसेज इन हांगकांग। इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव बुक। और इसमें उर्दू वर्जन, इसके तकरीबन हर ज़ुबान में इन्होंने वर्जन ये इसकी प्रिंट किया हुआ है। लेकिन चूंकि मैं जब एयरपोर्ट पे आई, तो मैं पाकिस्तान से आई थी, तो हमारी पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है उर्दू ज़बान है, इस वजह से मुझे उर्दू ज़बान में का जो वर्जन है वो दिया गया। और ये किताब होम अफेयर्स डिपार्टमेंट ने प्रिंट की है। और मैं इसलिए कोशिश करूँगी कि मैं इस किताब को मैं से पढ़ के आप लोगों को बताऊं। और ये किताब जो है, ये वो तमाम लोग जो कि हांगकांग के अंदर रहते हैं, पुराने रहने वाले हैं या नए आने वाले हैं, या जो वो लोग जो कि अभी प्लानिंग बना रहे हैं हांगकांग आने की, उन सब के लिए मुफीद है। मैं चूँकि उर्दू ज़बान में बात कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी जो बातचीत है, ये हिंदी बोलने वाले यानी इंडिया से आने वाले लोग, और जो बांग्लादेश से आने वाले लोग और नेपाल से वाले लोग भी इस बात को समझ सकते हैं, उनके लिए भी आसानी है। तो ये बेसिकली ये किताब पढ़ने का मकसद ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता थी। मुझे भी हांगकांग में आए हुए 17 साल हो चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता थी। और मैं इस किताब को पढ़ के मुझे पता चला कि हांगकांग के अंदर जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं, उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं, या हांगकांग में किस किस तरह की सहूलियात मौजूद हैं। तो चलें इस बुक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला इसका चैप्टर 1 है, जिसमें इंट्रोडक्शन किया गया है। और इसमें बताया गया है कि हांगकांग में सबसे पहले वेलकम किया गया है, खुशामदीद कहा गया है। और हांगकांग की खुसूसी इंतज़ामिया यानी हांगकांग इंतज़ामी ख़ित्ता, इसको उर्दू में हम यूँ कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में हम इसको हांगकांग SAR कहते हैं, HKSAR के बारे में कुछ बुनियादी हक़ाइक़ मौजूद हैं, जो कि आपका नया घर है। HKSAR वस्त 1997 में वजूद में आया, यानी 1997 के मिड में, 1 जुलाई को इसकी सेलिब्रेशंस होती हैं। को ये इंग्लैंड से इसको चाइना के हवाले किया गया। और हांगकांग का जो जो एरिया है, वो 3 इसको हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। हांगकांग आइलैंड, उर्दू में अगर कहेंगे तो हांगकांग जजीरा, लेकिन इसको हांगकांग आइलैंड कहा जाता है। दूसरा कॉलून है, कॉलून सिटी इसको कहा जाता है, लेकिन आप इसको नॉर्मली शॉर्टली इसको कॉलून कहते हैं। और तीसरा न्यू टेरिटरीज़ है, नॉर्मली NT यानी न्यू टेरिटरीज़, लेकिन अगर इसको उर्दू में तर्जुमा करें तो वो जो नए इलाके आबाद हुए हुए हैं, उनका एक खिता बन जाता है। तो 3 जो है ना, इसको 3 बड़े हिस्सों में डिवाइड करते हैं हांगकांग को। अब इसमें जो अदाद शुमार है, यानी आबादी के जो अदाद शुमार है, ये 2020 की अदाद शुमार है। और जो इसकी बाकी जो कैलकुलेशंस की हुई हैं, वो 2016 की कैलकुलेशंस है, जो कि इस किताब के अंदर मौजूद है कि उन्होंने ये कैलकुलेशंस कहाँ से ली हैं। सबसे पहले इलाका जो है वो 1110 स्क्वायर किलोमीटर, इसकी जो रकबा है, इसका जो एरिया है हांगकांग का, इट्स नॉट टू बिग, लेकिन ये है कि ये 1110 1110.2 किलोमीटर, मुरबा किलोमीटर यानी स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी जो मरदमशुमारी है, यानी इसमें आप ये कह सकते हैं कि 2020 की जो इसमें उन्होंने काउंटिंग की है, आबादी की जो काउंटिंग की है, उसमें आबादी 7.47 मिलियन है। लोगों की औसत उम्र 45.4 साल है। और जिनसी तनासब यानी मर्दों और औरतों की जो रेशो है, क्या किस रेशो से है, तो वो ये है कि 839 मर्द जो हैं वो 1000, अगर 839 मर्द हैं तो 1000 औरतों के मुकाबले में, तो ये कह जा सकते हैं कि औरतों की तादाद ज़्यादा है, मर्दों की तादाद कम है। अच्छा, इसके अलावा जो यानी ये जो 2016 की जो शुमार किया गया कि इसमें चाइनीज़ कितने हैं, तो 6.75 मिलियन जो हैं वो चाइनीज़ हैं, जो कि आबादी का 92% बनती है। और जो गैर चीनी लोग हैं, नॉन चाइनीज़ जो लोग हैं, वो 0.58 मिलियन है, और जो कि आबादी का 8% बनता है। ज़बान यहाँ पे कौन सी बोली जाती है? सरकारी ज़बान 2016 की अदाद शुमार के मुताबिक सरकारी ज़बान चाइनीज़ और इंग्लिश है। बुनियादी ज़ुबान कैंटोनीज़ है। अच्छा, कैंटोनीज़ के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि जो कैंटोनीज़ और हांगकांग के अंदर कैंटोनीज़ बोली जाती है, और चाइना के अंदर मैंडरिन बोली जाती है। यहाँ के सरकारी सरकारी स्कूलों में आप कैंटोनीज़ और मैंडरिन दोनों पढ़ते हैं।
اس کا فرق اگر میں آپ کو بتاؤں نا تو اس طرح سے فرق ہے جیسے ہمیں اردو اور پنجابی کا ہے، بہت سارے یعنی اس میں اس کا بولنے کا طریقہ کار کا فرق ہو جاتا ہے، پھر اس کے علاوہ آپ کے جو بیسک اس کی جو لکھنے کا سٹائل ہے وہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، یعنی اس میں آپ کی لکھائی میں فرق آ جاتا ہے، لیکن جو بہت ساری جو چائنیز جو کینٹونیز بولنے والے لوگ ان کو مینڈرن کی کافی ساری بات سمجھ آ جاتی ہے، اور مینڈرن بولنے والے لوگوں کو بہت سارا جو ہے وہ کینٹونیز کی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن ان دونوں لوگوں کو یہ زبان اگر مینڈرن بولنے والے جو ہے وہ زبان سیکھنا پڑے گا ان کو کینٹونیز بولنا، اور کینٹونیز والوں کو مینڈرن سیکھنی پڑے گی اس کو بولنے پڑھنے اور سمجھنے کے لیے۔ تعلیم کا یہاں پہ کیا حساب کتاب ہے کہ آبادی کے تناسب سے 15 سال کی عمر اور مزید سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن کا جو کہ حامل جو لوگ ہیں وہ کتنے ہیں، 67.6% جو ہے جن لوگوں کے پاس سیکنڈری کی ایجوکیشن بھی ہے اور پھر ہائر ایجوکیشن بھی انہوں نے حاصل کی بھی ہے۔ ملازمت کے اعتبار سے جو لیبر فورس یعنی جو ملازم پیشہ لوگ ہیں، ملازمت پیشہ لوگ ہیں، وہ 59.6% لوگ جو ہیں وہ ملازمت پیشہ، اور یہ 2020 کی جو کیلکولیشنز ہوئی ہیں یہ اس کے مطابق ہے۔ اور اوسط ماہانہ آمدنی جو ہے وہ ایسے ہے کہ مردوں کی 20,000 ہانگ کانگ ڈالر ایوریج کاؤنٹ کی گئی ہے، اور خواتین کی جو ہے وہ 15,000 ہانگ کانگ ڈالر ہے۔ تو یہ آج کی جو میں نے آپ لوگوں کو پہلا جو چیپٹر تھا اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فرسٹ انٹروڈکشن اوپر سے جو ایک وہ آپ کو بیسک جو معلومات ہے، کسی کو بھی ہانگ کانگ کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہو سکتی ہے تو یہ معلومات ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اس سے اگلا چیپٹر دیکھیں گے، اس میں دیکھیں گے کہ وہ مزید ہانگ کانگ کے بارے میں کیا بتایا جاتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔